अस्सलाम वालेकुम जी। सबका वाम वेलकम मेरे चैनल पे। मैं कोशिश करूँगा कि ये वीडियो उर्दू में बनाऊँ ताकि जो भी मेरे सुनने वाले हैं उनको सबको समझ आ सके, क्योंकि मैं इन दिनों जो स्पेशली रोमानिया पे वीडियो बना रहा हूँ वो उनके लिए सब टाइटल्स का मेरे लिए पास टाइम नहीं है। नॉर्मली मैं प्रेफर करता हूँ पंजाबी में वीडियो बनाने की, उसमें मैं सब टाइटल्स इंग्लिश में छोड़ देता हूँ ताकि जो लोग पंजाबी नहीं समझते वो उर्दू में इंग्लिश में समझ लें। बहुत से लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कि भाई आप जो करंट सिचुएशन है रोमानिया की शेंगन के ऊपर, उसके ऊपर एक शॉर्ट सी वीडियो बना दें ताकि जो भी मेरे सुनने वाले हैं या जो लोग इस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं उनको समझ आ सके। जो लोग भी जानते हैं ये सारा सिलसिला उनको समझ आनी चाहिए कि दिसंबर में 2022 में रोमानिया और बुल्गारिया को ब्लॉक किया गया था शेंगन एंट्री में, ठीक है जी। और इसमें हॉलैंड और ऑस्ट्रिया ने इनको ब्लॉक किया था, ठीक है जी। उसके बाद सब उम्मीदें मार्च में थी कि मार्च में 9 और 10 मार्च को जेएआई की मीटिंग हो रही थी, जिसमें जितने भी पॉलिटिशियन थे वो सब इस पे उम्मीद लगाए हुए थे कि हो सकता है दोबारा वोटिंग हो, क्योंकि हर बंदा ही इंटरेस्टेड है इस चीज़ में कि दोबारा वोटिंग कब होगी। और दोबारा वोटिंग के चांस जो थे वो मार्च में आ रहे थे, ठीक है। और अब ये जेएआई काउंसिल का इजलास हो रहा है 9 और 10 मार्च को, ठीक है जी, जिसमें उन्होंने जो पब्लिश किया है जो अपनी मीटिंग का, उसमें उन्होंने ये पब्लिश किया है कि ये मीटिंग सिर्फ और सिर्फ वीज़ा पॉलिसी और जनरल सिचुएशन शेंगन एरिया की उसके ऊपर मीटिंग होगी। क्योंकि इससे पहले सारे लोग इसी पे उम्मीद लगा के बैठे हुए थे कि चलो जी अभी टाइम आएगा तो हम भी हो सकता है दोबारा वोटिंग हो, क्योंकि ऑस्ट्रिया किसी भी सूरत राज़ी नहीं हो रहा इस पे कि वो अपनी स्टेटमेंट जो अपनी पोजीशन है उसको चेंज करे। लास्ट वीक जो था रोमानिया का एक डेलीगेशन गया था ऑस्ट्रिया में वियना, और वहाँ पे जाके उन्होंने बात की थी, क्योंकि उनकी कोशिश यही थी कि 9 और 10 मार्च को जो जेएआई की काउंसिल की मीटिंग हो रही है उसमें उनको कन्विंस किया जा सके। अगर वो ऑस्ट्रिया कन्विंस हो जाए तो फिर वोटिंग के चांसेस थे। अभी जो है जो उन जेई काउंसिल का एजेंडा आया है उसमें नहीं शामिल हो रही। उसकी वजह भी यही है कि वो दोबारा फेलियर नहीं चाहते कि अगर दोबारा अभी फोर्स करें वोटिंग को और बाद में ऑस्ट्रिया अपनी पोजीशन में बरकरार रहे और रोमानिया और बुल्गारिया को फिर ब्लॉक कर दे तो वो दोबारा अपनी जगह इस तो बाद इस तो पहले फरवरी के स्टार्ट में रोमानिया के प्रेसिडेंट ने बयान दिया था, बहुत ही स्पेसिफिक उनकी स्टेटमेंट थी कि वो किसी भी खास तारीख पे डेट पे वो तय नहीं करना चाह रहे थे कि किस डेट को रोमानिया शेंगन में शामिल होगा, क्योंकि वो समझ रहे थे कि खास डेट देने का कोई फ़ायदा नहीं है। हमारे लिए इम्पोर्टेंट यही है कि रोमानिया शेंगन में शामिल हो, आज नहीं तो कल रोमानिया शेंगन में शामिल होगा, लेकिन ये कब शामिल होगा वो हम नहीं कह सकते हैं कुछ, क्योंकि हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं। दूसरी बात उन्होंने कही थी कि हम इस मसले को हल करने के लिए हर लेवल पे काम कर रहे हैं, हो डोमेस्टिक हो, इंटरनेशनल हो, नेशनल हो, और हर लेवल पे हम बात करेंगे। हम मेंबर स्टेट्स के साथ भी बात करेंगे और इसको हल करने की कोशिश करेंगे। तीसरा पॉइंट उनका ये था कि जो दिसंबर में जो मीटिंग हुई थी, जो सानिया दिसंबर हुआ था, जिसमें रोमानिया बुल्गारिया दोनों शेंगन में शामिल नहीं हो सके थे। उन्होंने कहा था कि कुछ स्टेट्स की ये डोमेस्टिक पॉलिसी थी, वो शेंगन के अंदर कुछ स्टेट आपस में खेल रही थी, जिसकी वजह से उनकी कोशिश यही थी कि ये शेंगन में शामिल ना हो, और ये यूरोप के लिए और शेंगन के लिए अच्छी बात नहीं है। ये तो हो गई इसकी थोड़ी स्टोरी। अब लास्ट पार्ट वीडियो की तरफ चलते हैं कि होगा क्या, क्योंकि इस साल जो शेंगन एरिया की प्रेसिडेंसी है वो स्वीडन के पास है, और स्वीडन इस फील्ड में बड़ा ही वसी तजर्बा रखता है। और स्वीडन ने जो उनकी स्टेटमेंट आई है वो यही कह रहे हैं कि हम उस वक्त तक रोमानिया और बुल्गारिया की शेंगन एक्सेशन को जेआई काउंसिल के एजेंडा में नहीं रखेंगे। कब तक? तब तक जब मेंबर स्टेट्स जिनको मसाइल हैं, जो इस वजह से अफेक्टेड हो रही हैं, उनका
आपस में एग्रीमेंट ना हो जाए। जो मेरी वीडियो देख रहे हैं उनको क्लियरली पता है कि वो किस चीज़ का एग्रीमेंट मांग रहे हैं। वो असाइलम पॉलिसी का एग्रीमेंट मांग रहे हैं। वो जो भी जितने भी रेफ्यूजी आएंगे उनकी डिवाइडेशन के ऊपर एग्रीमेंट मांग रहे हैं। तो ये सारा इसको ऊपर हल करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा पॉइंट जो उन्हें बताया वो ये है कि स्वीडन ने कि इसको हल करने के लिए कंसल्टेशन पहले ही स्टार्ट हो चुकी है और वो इसको हल करेंगे। और थर्ड पार्ट चीज़ ये थी कि उनका भी यही कहना था कि हम दोबारा फेलियर नहीं चाहते। जब तक हम ऑस्ट्रिया को कन्विंस नहीं करेंगे हम इसको एजेंडा के ऊपर लेके नहीं आएंगे। अब यहाँ पे ये बात समझ आती है कि अगर 9 और 10 को जो जेएआई की कौंसिल का इजलास हो रहा है उसमें एजेंडा में ये शामिल नहीं हुआ तो उसका क्लियरली मतलब यही है कि अभी तक ऑस्ट्रेलिया कन्विंस नहीं हुआ। ये जो लास्ट डेलीगेशन गया था वो डेलीगेशन के बेस पे कन्विंस होना ही नहीं चाहते हैं ना, वो कुछ प्रैक्टिकल फील्ड में काम देखना चाहते हैं। और अभी तक इनका एग्रीमेंट नहीं हुआ। अभी तक जो वो डिमांड कर रहे थे पॉलिसीज वो अभी तक स्टार्ट तो हो चुकी हैं। देखें इंशाल्लाह नेक्स्ट मीटिंग में कुछ हो, कुछ चेंजेस आए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये इस साल के आखिर तक कुछ होगा। हो सकता है कोई बिग चेंज आ जाए। जब भी यहाँ के बड़े बैठते हैं कुछ ना कुछ बिग चेंज तो लेके ही आते हैं। लेकिन देखें लेट्स सी। आपने कहा था कि इसके ऊपर थोड़ा सा ब्रीफ कर दें तो मैंने आपको ब्रीफ कर दिया। ओके जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।